ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ अर्जुन भय से भर गया था जब वो भगवान को काल तत्व के रूप में देख रहा था, और वो भी कैसा काल तत्व, विनाशक काल तत्व जो लोगों को निगल रहे थे, और विशेष रूप से उनके अपने जो संबंधी लोग थे उनको निगल रहे थे। तो अर्जुन एक प्रश्न पूछता है कि हे भगवान, आप कौन हो? हमने तो सोचा कि आप बड़े करुणावान भगवान हैं, लेकिन अब हमारे मन में संशय आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि आप यहाँ पर ना हर चीज का मजा ले रहे हैं विनाश करके, आपको कुछ हो भी नहीं रहा है, कोई गिल्टी फीलिंग नहीं हो रही है, कुछ ऐसा रो भी नहीं रहे हैं, कुछ ऐसा भी नहीं बोल रहे अरे बड़ा बुरा हो गया। अब जब अर्जुन ऐसा प्रश्न पूछता है तो भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं कि यहाँ पर प्रश्न नहीं उठता करुणा होने का या नहीं होने का। हमने देखा ना 9वें अध्याय में कि भगवान ना कोई पसंद करते हैं चीज, किसी चीज के प्रति उनकी ना तो कोई पसंदगी है ना नापसंदगी है, लाइक डिसलाइक नहीं है। सम्मोहम सर्वभूतेषु ना में द्वेष्टि न प्रिया, ना मैं किसी से द्वेष करता हूं ना मेरा कोई प्रिय है। मेरा तो एक काम है जो मैं कर रहा हूं, इस संसार के ऑर्डर को, यहां पर जो व्यवस्था है, नियम है, उसको चलाने के लिए जो कुछ हो सकता है मैं कर रहा हूं। और इसमें मेरी भूमिका क्या है? कर्म के सिद्धांत को बनाए रखना, और इसको बनाए रखने के लिए मुझे यहां पर जीवों को कर्म फल देना पड़ता है, और मेरी करुणा किसमें है? कर्म फल देने में, यह देखने में नहीं कि किस तरह का कर्म फल जा रहा है। कर्म फल देना ही मेरी करुणा है, और कर्म फल जब पीड़ादायक होता है तो ऐसा लगता है कि भगवान बड़े क्रूएल हैं, बहुत निर्दयी हैं। यहां पर आपको अपनी भावना बदलनी पड़ेगी और इसको बड़े पॉजिटिव मैनर में देखना पड़ेगा। जब कोई यहां पर पीड़ा वाली स्थिति आती है, भुगतने वाली, तो आपको उसको कैसे देखना पड़ेगा? मेरे जो पाप कर्म थे ना वो खत्म हो रहे हैं, पाप फल अपक्षय, खत्म हो रहा है पाप फल। इसलिए इसको एक पीड़ा या भुगतने वाला प्रक्रिया देखने के बदले आप इसको देखिए कि मैं और शुद्ध हो रहा हूं। जब डॉक्टर बड़ा पीड़ादायक इलाज करता है ना, तो आप इसको ना दो तरीके से देख सकते हैं। एक जो डॉक्टर है वो बड़ा पीड़ा दे रहा है, मुझे दुख दे रहा है, ये तो बड़ा सतही दृष्टिकोण है ना, ऐसा देखना। और अगर हमारे में कुछ मैच्योरिटी है, परिपक्वता है, तो हम इसको अलग तरीके से देखेंगे। कैसे देखेंगे? डॉक्टर हमको स्वास्थ्य दे रहा है, द डॉक्टर इज क्यूरिंग मी, डॉक्टर मुझे ठीक कर रहा है, वो मेरे अंदर का जो नेगेटिविटी है, मेरे अंदर का जो टॉक्सिन है उसको दूर कर रहा है। तो डॉक्टर यहां पर ना स्थूल अशुद्धता दूर कर देता है, जबकि भगवान क्या है मालूम है? भगवान को क्या बोलते हैं? वैद्यनाथ, वैद्यनाथ, वैद्यनाथ भगवान, वैद्य है वो, डॉक्टर है। वो हमारी आंतरिक बीमारी को दूर करता है। ये जो पाप है वो भी तो एक तरह का आध्यात्मिक बीमारी ही तो है, आध्यात्मिक डिजीज है।
और हर एक भुगतने को आप यहां कैसे देखिए, आपकी आध्यात्मिक शुद्धता बढ़ रही है, आपको शुद्धता प्राप्त हो रहा है। और अगर मेरे अंदर ऐसा करने की शक्ति नहीं है तो क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, प्रे कीजिए भगवान को, प्रार्थना कीजिए भगवान से, भगवान से हेल्प मांगिए कि भगवान मुझे वो दृष्टि दो, मुझे वो भावना दो, मुझे मेरी सहायता करो, मैं अपनी भावना को बदल सकूं। और ये पूरे अंतरतम हृदय से आना चाहिए कि हे भगवान, आप तो मुझे शुद्धता दे रहे हैं, पाप को दूर कर रहे हैं, जो भी पाप मैंने किया है उसको दूर कर रहे हैं। तो इस तरह का जब अंडरस्टैंडिंग अर्जुन में आता है, समझ आता है ऐसी, तो ना उसका डर भक्ति में बदल जाता है। ऐसा लग रहा है कि भगवान बड़े निर्दय हैं, जैसे डॉक्टर कभी कभी लगता है बड़ा निर्दय है, सुई दे दिया, काट पीट दिया अपने शरीर में बच्चे के लिए। बच्चे को बड़ा पीड़ा लगता है, बच्चा बड़ा देखता, बड़ा शत्रु है मेरा छोटा बच्चा, अब क्या हो जाने, उसको तो सुई लगाएंगे तो वो आप भागेगा आपके सबसे दूर, ये सबसे बड़ा दुश्मन है मेरा। लेकिन अगर हम डॉक्टर को अच्छी तरीके से समझे तो हम ना उसको एक निर्दयी व्यक्ति के रूप में नहीं देखेंगे। इसलिए तो भगवान को वैद्यनाथ बोला जाता है, वैद्य हैं वो, डॉक्टर हैं। इसलिए अर्जुन का जो भय था ना, वो अब बदल गया था भक्ति में। इसलिए बाद के जो श्लोक आते हैं, जो 36 नंबर श्लोक से शुरू हुए हैं, अर्जुन ना अपनी भक्ति दिखाता है। भगवान कर्म फल दाता के रूप में। और यही चीज हम लोग 37 नंबर श्लोक में देख रहे थे, जहां अर्जुन बोलता है, कस्मात् चते न मेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोप्यादि कर्त्रे अनंत देवेश जगन निवास त्वमक्षरम सदसत तत्परम यत्। ये जो इमैच्योर लोग हैं, अपरिपक्व लोग हैं, वो समझ नहीं पाते। इसलिए वो सोचते क्या है कि आप बड़े अन्यायी हैं, आप बड़े निर्दयी हैं। जबकि जो बड़े परिपक्व लोग हैं ना, वो आपको अच्छी तरीके से समझते हैं और वो जानते हैं कि भगवान कभी अन्याय नहीं हो सकते। यहां पर कई सारी सिचुएशन आती है हमारे जीवन में, कई सारे अनुभव आते हैं हमारे जीवन में, हम उसको समझ नहीं पाते। तो इसका यह अर्थ नहीं है ना कि जो भी अनुभव हमारे जीवन में आया है वो अन्याय है। बस इतना समझ लेना चाहिए कि हमको अभी वो दृष्टि नहीं मिली, समग्रता वाली दृष्टि नहीं मिली। जो भी भगवान के अगेंस्ट कंप्लेन करते हैं, वो हमेशा यही बोलते हैं ना, आपने सुना होगा, आपने और भी बहुत सारे व्यवहार में लोगों को सुना होगा। कभी दुख आता है तो वो बोलते हैं, अरे आज तक मैंने किसी का बुरा नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, फिर ये भगवान मुझे क्यों दुख दे रहे हैं, पड़ोसी को दुख क्यों नहीं दे देते हैं। ये जो बाढ़ और फ्लड आया है, ये उत्तर प्रदेश में क्यों आया, बिहार में क्यों नहीं आ गया। हमने तो कोई गलत नहीं किया, कोई भी पाप नहीं किया। तो जब हम ऐसा बोलते हैं ना, तो हम अपने सीमित जीवन को सिर्फ देख पाते हैं। कुछ साल पहले हमको तो ये भी नहीं पता कि हम बच्चे जब थे तो हमने क्या क्या गलत किया था। तो हमको ये कैसे याद रहेगा कि ना पिछले जन्म में हमने क्या किया था। ऐसे भी भगवान ने ये हमको शक्ति दी ही नहीं है कि हम पिछले जन्म की बात जान सके। वैसे आजकल लोग बड़े फेमस हो रहा है ये चीज, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरापी। पास्ट लाइफ दिखाते हैं आपको सुला देंगे, नींद में ले जाएंगे और कुछ बताएंगे कि भाई पिछले जन्म में आपने ये किया था, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको दूर कर दो तो सब ठीक हो जाएगा। अब हम इसमें नहीं जाना चाहते कि वो सही है कि गलत है, क्या है उसमें, हम नहीं जानते इसके बारे में। तो जब हम अपनी तरफ देखते हैं तो बड़े ही नैरो माइंड से देखते हैं, वेरी 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 नैरो माइंड, संकुचित मन से।
और लेकिन जब भगवान हमारी तरफ देखते हैं तो कैसे देखते हैं? पूरी समग्रता से। उनके कंप्यूटर में हमारा सारा लेखा जोखा है। क्या क्या कर्म हमने कई कई करोड़ जन्मों में किया है ना, उसका भी लेखा जोखा है। इसलिए हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम ना जजमेंटल हो, कोई जजमेंट पास कर दें, नहीं ये तो ठीक है, ये तो अच्छा है, ये तो खराब है। हमको बस ये जो अलग अलग अनुभव जीवन में आ रहे हैं ना, उसके माध्यम से गुजरना पड़ेगा। हमारी भावना क्या है? क्या रहनी चाहिए ऐसे सिचुएशन में? कि भगवान ही अच्छा जानते हैं, हमको क्या पता, भगवान को सब पता है, ऐसा हमको बोलना चाहिए। इसे तो देखिए यहां पर कहानियां सब दिया जाता है। धर्मपुत्र युधिष्ठिर की कहानी है। वो धर्म के पुतले थे, लेकिन उनको भी समस्या आती है। जो इतने धर्म पे चलने वाला व्यक्ति, जिसको धर्म का पुतला बोला जाता था, उसको भी समस्या आई। तब उस धर्मपुत्र को भी संशय हो गया, डाउट आ गया मन में, अरे हमको क्यों इतना भुगतना पड़ रहा है? मैं तो धर्मपुत्र हूं, मुझे क्यों? ये जो जब हम क्वेश्चन करते हैं ना भगवान से कि मुझे ही क्यों, तो इसका क्या अर्थ है हमको मालूम है? हम इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं मालूम है? दूसरे को चला जाता, यानी दूसरे को दुख मिल जाए। लेकिन नहीं, मुझे नहीं मिलना चाहिए। तो धर्मपुत्र को यह संशय आ गया था जब वनवास में जंगल में थे सब लोग, 5 पांडव, और वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे इसको याद करके। ऐसा सोच कर, ऐसा विचार लाकर बड़े हताश और निराश हो गए थे, और भगवान से बड़े क्रोधित हो गए थे। उनको लगा कि यहां पर तो पूरा अन्याय हो रहा है, इस संसार में अन्याय ही अन्याय है। तब ऋषि लोग आते हैं और उनको कहानियां सुनाते हैं। अब सोचिए, धर्मपुत्र युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति को भी सांत्वना देना पड़ता है कि ये तो कर्म का सिद्धांत था। इतनी जल्दी लोग अपने जीवन में इस कर्म के सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर पाते, बहुत साधना चाहिए। और उन सब कहानियों में ऋषि बताते हैं धर्मपुत्र को कि आज तक कोई भी कर्मफल से बच नहीं पाया है। यहां तक कि हमारे भगवान लोग जो अवतार लेते हैं ना, उनको भी ना बड़े कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। अवश्यम भावी भावानाम प्रतिकारो भवेत यति तदा दुःखैर न लिप्यरेन नल राम युधिष्ठिर। अगर सभी पीड़ा का इस जीवन में इलाज है तो राम जी को कभी पीड़ा नहीं सहना पड़ता, युधिष्ठिर को कभी पीड़ा नहीं सहना पड़ता। ये सत्य है ना, उनको पीड़ा सहना पड़ा। ये संकेत करता है कि यहां पर ना कुछ पाप का इलाज है, कुछ पाप का इलाज नहीं है। अगर ऐसा कोई पाप आता है जीवन में तो हमको भुगतने के अलावा कुछ और नहीं करना है, हमको इसको स्वीकार करना, और उसके लिए मानसिक तैयारी चाहिए। जब ये पीड़ा आता है ना, तब हम तैयारी नहीं कर सकते, तब तो हम गिर जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। अगर आपको अपने अंदर प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना है तो आपको ना यहां पर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, खाना अच्छा खाना पड़ेगा। और ये आप कब करते हैं? जब बीमार हो तब करते हैं क्या? जब आप अच्छे हो, हेल्थी हो, सब चीज ठीक चल रहा हो, उसी समय आपको ना अपने शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना चाहिए। जब कोरोना आया था तो लोग इम्यूनिटी कर रहे थे, इम्यूनिटी काढ़ा, ये वो क्या क्या निकल गया था। लेकिन जब कुछ आ गया है तो अब थोड़ी ना, पहले से जिसने तैयारी की थी उसका शरीर इम्यून था, लेकिन जब कोई चीज आ गया तब आप तैयारी नहीं कर सकते। उसी तरह से मानसिक तैयारी भी है। हम ये सोचेंगे जब सिचुएशन आएगा तब देखेंगे, तब नहीं चलेगा। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, तब ये मानसिक तैयारी करनी चाहिए। हमको अपने मन को बोलना चाहिए कि हे भगवान, आप कभी भी अन्यायी नहीं हो सकते। भगवान जो भी अनुभव हमको इस संसार में देते हैं, मेरे कर्म को अनुसार देते हैं। इस संसार में कोई भी अन्याय नहीं है, और ये हमको सतत अपने मन में दोहराते रहना पड़ेगा, कई सालों तक, 1-2 दिन नहीं।
और अगर ऐसा होता है, कल को कुछ आता है, ऐसी वासना हमारी है, तो हम इससे पार लग जाएंगे। लेकिन हमारी समस्या क्या है, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है ना, तो हम इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं, मजा ले रहे होते हैं। तो ये तैयारी हमको तब करनी चाहिए जब एवरीथिंग इज फाइन इन योर लाइफ, हमारे जीवन में सब अच्छा चल रहा है। हे भगवान, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं अपने प्रारब्ध को स्वीकार कर सकूं। एक बार जब ये परिपक्वता आती है ना, तभी जाकर हम भगवान को शरणागति करते हैं। ऐसे लोग कभी भी भगवान को दोष नहीं दे सकते, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। कस्मात् चतेन नमेरन महात्मान, ये जो मैच्योर्ड लोग हैं, परिपक्व लोग हैं, वो निश्चित रूप से नमस्कार करेंगे। क्यों वो नमस्कार नहीं करेंगे? उनको करना ही होगा, अपने मन से बाहर निकलेगा नमस्कार। तो यहां तक हमने पिछले क्लास में देखा। अब आगे हम लोग 38 नंबर श्लोक त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। सो यहाँ पर भगवान कृष्ण का जो पदवी था ना, वो बढ़ रहा है। अर्जुन के मन में जो दृष्टि थी, जो भावना थी भगवान को लेकर, उसका स्टेटस बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि भगवान महान नहीं थे, भगवान तो पहले भी महान थे, जब अर्जुन को ज्ञान देना शुरू किया तब भी महान थे। लेकिन अर्जुन अब जाकर समझ रहा है, इसलिए उसकी भक्ति ना गहरी से गहरी होती जा रही है। इससे पहले वो भगवान को नमस्कार करता था ना, तो मशीनी नमस्कार था। क्यों? क्योंकि हमको बचपन से सिखाया गया है कि भगवान के सामने जाओ तो प्रणाम करो। बचपन से ये सिखाया गया है। भगवान के सामने खड़े रहो, मशीनी तरीके से नमस्कार करो। और ये तो सिर्फ शारीरिक क्रिया है, लेकिन एक बुद्ध व्यक्ति के लिए, समझ वाले परिपक्व व्यक्ति के लिए, हर एक नमस्कार जो है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण आंतरिक अभिव्यक्ति है उसकी भावना की। भगवान प्रतीक है कर्म के सिद्धांत का, और जब मैं नमस्कार करता हूं तो प्रतिनिधित्व करता है इस भावना का कि मैं कभी भी कर्म के सिद्धांत के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाऊंगा। और ये जो अनक्वेश्चन्ड एक्सेप्टेंस है, बिना कोई प्रश्न किए जो हम इसको स्वीकार करते हैं, यही शारीरिक क्रिया के रूप में अभिव्यक्त हो रहा था। प्रणाम करो। जैसे अर्जुन अपनी भक्ति को अभिव्यक्त कर रहा था। त्वम आदि देव, हे भगवान आप आदि देव हैं। ब्रह्मा जी भी थे, लेकिन ब्रह्मा जी आदि देव नहीं है। ब्रह्मा जी तो भगवान विष्णु के नाभि से निकले, भगवान विष्णु आदि देव हैं। पुरुषः, आप सब जगह व्याप्त हैं, आप सभी के शरीर में हैं। पुरुषा का दो अर्थ है, पूरयति सर्वम इति पुरुषः, ऐसा जो सर्वत्र व्याप्त है, और दूसरा अर्थ है ऐसा जो सबके शरीर में रहता है, वो जो सबके शरीर में रहता है। पूरा यानी पुर को जगह रहने वाला शरीर, और सह यानी जो उसमें रमन करता है। तो पुरुषः यानी वो शरीर में रमन करने वाला, और पुराणः, आप सबसे पुराना है जिसका कोई शुरुआत नहीं, आदि नहीं, पुराणः। उसके बाद बोलते त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, आप वो क्षेत्र हैं, वो ग्राउंड है जहां जाकर सब नष्ट हो जाते, लय हो जाते, सब मिल जाते हैं। अल्टीमेट ग्राउंड है जहां पर पूरी सृष्टि का लय हो जाता है। लय का स्थानम है, प्रलय का स्थानम है।
और हम ये क्यों बोलते हैं कि भगवान जो है वो सबसे अंतिम लय का स्थान है? क्योंकि यहां पर शास्त्र वर्णन करते हैं प्रलय का, और वो बोलते हैं ना कि ये क्रमिक प्रक्रिया है। सभी जो प्राणी है ना वो पृथ्वी में उनका लय हो जाता है, मर के पृथ्वी में मिल जाते हैं। तो पृथ्वी जो है लय स्थानम है, सभी जानवरों के लिए, पौधों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, सबके लिए। उसके बाद पृथ्वी का लय कहां होता है? जल में होता है। यहां 5 भूत है ना, जल दूसरा है, और जल का ही आगे लय अग्नि में हो जाता है, अग्नि तीसरा है। अग्नि का लय फिर वायु में होता है, वायु चौथा है। वायु का लय फिर आकाश तत्व में होता है, और आकाश का लय फिर ब्रह्म तत्व में होता है। और ब्रह्म का लय कहां होता है? ना 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 ना, वो अंतिम लय स्थान है। इस तरह से क्रमिक प्रक्रिया है लय का, प्रलय का। तो ये सारी चीजें किसी न किसी चीज में उसका लय होता है, लेकिन ब्रह्म का लय किसी में नहीं होता है, इसलिए उसको परम बोला जाता है। ऐसा लय जहां पर पृथ्वी, जल, अग्नि सबका लय होता है। परम निधानम है, परम है। वेत्तासि वेद्यम च, आप यहां सब कुछ के जानने वाले हैं। आप वो सभी यहां प्राणी हैं जो इस दुनिया का अनुभव करते हैं। वेत्ता यानी जीव, वो जीवित प्राणी जो यहां पर सब चीज का अनुभव कर रहा है, वेत्ता हो गया। और वेद्यम यानी जिस चीज का अनुभव किया जा रहा है, जो जड़ चीजें है, वस्तु है अनुभव का। तो एक प्रमाता है, दूसरा प्रमेयम है। एक भोक्ता है, दूसरा भोग्यम है। एक अनुभव करता है, दूसरा अनुभव की वस्तु है। ये पूरी सृष्टि इन दोनों का ही मिश्रण है, चेतन अचेतन का। और अर्जुन बोलता है आप दोनों हैं, चेतन तत्व और अचेतन तत्व। और यही नहीं कि आप भोक्ता और भोग्यम हैं, आप परम च धामम हैं, आप इनसे परे हैं, आप अंतिम सत्य हैं। आप यहां अनुभव करता भी नहीं है, अनुभव की वस्तु भी नहीं है। प्रमाता प्रमेयम अतीतत्वमेव, अंतिम सत्य। मांडुक्य उपनिषद में ये आएगा, ये बात। अभी तो आप लोग ऐसे ही समझ लीजिए इसको। वहां पर आता है कि वेत्ता का अर्थ है विश्व, तेजस, प्राज्ञ, वैद्यम यानी स्थूल, सूक्ष्म, कारण, प्रपंच। ये 3 पेयर ऐसा समझाया गया है। परम च धाम का अर्थ है जो इन तीनों जोड़ों से ऊपर है, वो तूर्य तत्व है। एक दार्शनिक दृष्टिकोण है देखने का, जो यहां पर बताया जा रहा है श्लोक में। परम च धाम, धामा यानी चैतन्यम, द तूर्यम चैतन्यम। आप हैं जिसमें सब जानने की वस्तु, सबका लय होता है, परम च धाम। संक्षेप में त्वया ततम विश्व अनंत रूप। हे भगवान, ये जो पूरा सृष्टि है ना, वो आपसे ही व्याप्त है। तूर्यम, आप आधार है सबके। बाकी सारी चीजों का तो कोई ना कोई आधार है, लेकिन आप अंतिम आधार है। परम विश्व ततम, ये पूरा विश्व जो है ना, आप ही से व्याप्त है। तो ये चीजें आप स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे तब जब आप ना उपनिषदों की शिक्षा में जाएं। इसलिए अभी तक हम लोग मांडुक्य उपनिषद नहीं पढ़े हैं, तो आप इसको अलग छोड़ दीजिए, अभी मत समझने की जरूरत नहीं। इतना नोट कर लीजिए कि ना वेत्ता और वेद्यम, अनुभव करता, अनुभव की वस्तु, और परम यानी अंतिम सत्य। तो त्वया ततम विश्वम, हे अनंत रूपा, हे विश्व रूपी ईश्वर। आइए आप 39 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। फिर से वायुर्यमोऽग्निर्वरुण शशाङ्कः, आयुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च,
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमोस्तु नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः नमो नमस्ते स्तुतः सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। तो आप यहां पर सब कुछ है, ये इस श्लोक का सार है। वायु अग्नि यम वरुण शशांक, आप ही है सब कुछ। वायु देवता आप है, हाँ? यम आप है, अग्नि आप है, काल तत्व यम अग्नि, वरुण जल तत्व, शशांक यानी चंद्रमा, प्रजापति, ये सब आप हैं। आपको ना इसके पीछे का तर्क समझना चाहिए, लॉजिक समझना चाहिए। लॉजिक क्या है? 7वें अध्याय में ही कृष्ण भगवान ने ये बताया था कि भगवान जो है वो कारण है और पूरी सृष्टि कार्य है। और हमको ये मूलभूत नियम पता है कि ये जो कारणम है ना, एकमात्र वही कई सारे कार्य के रूप में यहां अभिव्यक्त हो जाता है। ये कारण ही अलग अलग नाम रूप में यहां पर अभिव्यक्त हो जाती है। जिस तरह से यहां पर सोना है ना, वही अलग अलग नाम रूप में यहाँ प्रस्तुत हो जाती है। अलग अलग यहाँ पर गहने के रूप में प्रस्तुत हो जाती है। यहाँ पर कोई भी गहना ऐसा नहीं जो सोने से अलग है। यहाँ पर कोई भी फर्नीचर ऐसा नहीं है जो लकड़ी से अलग है। यहाँ पर कोई भी लहर ऐसा नहीं है जो समुद्र से अलग है। यहाँ पर कोई भी लहर या समुद्र ऐसा नहीं है जो जल से अलग है। इसलिए यहां पर कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो कारण से अलग है। और कारण कौन है? भगवान है। तो इसलिए यहां पर कार्य भी भगवान होगा। तो भगवान के अलावा यहां कुछ नहीं है। ये भगवान ही यहां पर आकाश, अग्नि, वायु, आपह इसके रूप में प्रकट हो रहा है। इसलिए इस लॉजिक को आप याद रखिए। और ये चीज एक ब्रह्मसूत्र के एक सेक्शन में आता है, ये बात वहां पर दिया गया है। तो ये जो लॉजिक है ना, बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली वहां पर वो सेक्शन बताया गया है। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, तर्क ये है कि जो यहां पर कार्य है ना, वो कारण से अलग नहीं है, अलग से नहीं है। दूसरे शब्दों में एक कारण ही, एकमात्र कारण ही कई सारे कार्यों में यहां प्रस्तुत हो जाता है। और इसी सिद्धांत को लागू करते हुए अर्जुन बोलता है, हे भगवान, आप ही यहां पर कारण है, एकमात्र कारण है। ये सारे जीव जो अलग अलग रूप में यहां आ गए, आप ही है। वायु, अग्नि, शशांक, वरुण, शशांक और प्रजापति। यहां पर 14 प्रजापति पुराणों में आता है, उनकी कहानियां। उनका काम क्या है? जनसंख्या बढ़ाना, इसलिए उनको प्रजापति बोलते हैं। उनके कई सारी पत्नियां होगी, इसी तरह से बताया गया है। एक एक व्यक्ति के 3-3 पत्नियां और उनके एक एक पत्नी के 40-40, 50-50 पुत्र। कश्यप प्रजापति, दक्ष प्रजापति, इनका वर्णन सब पुराण में आता है। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को बनाया और ब्रह्मा जी ने 14 प्रजापति को बनाया। और 14 प्रजापति से यहां पर सारे मनुष्य लोग जन्म लिए। और अर्जुन क्या बोल रहा है? ये सब प्रजापति भी आप ही हैं। और उसके बाद बोलता पितामह। ये 14 प्रजापति पितामह से उनका जन्म होता है, ब्रह्मा जी से। ये ब्रह्मा जी इस श्लोक में आ नहीं रहा, आपको जोड़ना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर 14 प्रजापति और ब्रह्मा जी भी आप ही है। एक ब्रह्मा जी, 14 ब्रह्मा जी नहीं है। एक ब्रह्मा जी और 14 प्रजापति आप ही है। ब्रह्मा जी का जन्म विष्णु भगवान के नाभि से हुआ, इसलिए ब्रह्मा जी क्या है? पितामह। विष्णु भगवान फिर क्या बन जाते हैं? पिता के पिता, प्रपितामहश्च। तो आप ना ब्रह्मा जी के भी पिता है, तो आप प्रजापति है, आप ब्रह्मा जी हैं, आप विष्णु हैं। इसलिए मैं क्या करना चाहता हूं? इतना सब जानने के बाद मैं क्या करना चाहता हूं?
नमो नमस्तेस्तु, मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूं। कितना बार? सहस्रकृत बार, हजारों बार। मैं हर तरफ से हजारों बार आपको नमस्कार करना चाहता हूं, और उसके बाद भी मैं संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। बार बार मैं आपको नमस्कार अर्पण कर रहा हूं, क्योंकि जितना मैं आपके बारे में जान जाता हूं, जितना आपके बारे में यहां पर सोच लेता हूं, मैं समझ जाता हूं कि भगवान आप कितने महान हैं। और जितनी आपकी महानता मैं यहां जान लेता हूं, उतनी बार मुझे ना आपको नमस्कार करने का मन करता है। तो आज यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।